नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मिक्स जीके यानी कि सामान्य ज्ञान जीके जीएस के 40 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के होने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा कंप्लीट ज़रूर देखना है। शुरुआत कर लेंगे आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म बताना है यहाँ पर आपको पीएनजी का। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है पीएनजी का फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रहेगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। सही आंसर होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर है रामास्वामी नायकर। दोस्तों, रामास्वामी नायकर हैं आत्मसम्मान आंदोलन के जनक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है, ठीक है ना। चलिए, तो आगे है पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किन्हें जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो वारेन हेस्टिंग को जाता है दोस्तों पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे। सही आंसर है रामानुजाचार्य थे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है। सही आंसर है बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों भारत की सीमा सबसे ज़्यादा। चलिए, तो आगे है विवेकानंद रॉक किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर है तमिलनाडु दोस्तों, तमिलनाडु में है विवेकानंद रॉक। मदुरई किस नदी किनारे स्थित है। मदुरई। सही आंसर है बेगी नदी किनारे है दोस्तों मदुरई। आगे है कि भारत में काली मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ पर होती है। सही आंसर है केरल दोस्तों, केरल में होती है भारत में काली मिर्च की खेती सर्वाधिक मात्रा में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डेस में होती है। सही आंसर है सीपीयू दोस्तों, सीपीयू में होती है अधिकांश प्रोसेसिंग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दुलहस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। सही आंसर है जम्मू कश्मीर दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है दुलहस्ती परियोजना। आगे है राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ पर स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, कोलकाता में है राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ है। सही उत्तर है 1952 दोस्तों, 1952 से प्रारंभ हुआ है भारत में वन महोत्सव। चलिए, तो आगे है 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से कौन जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो लाओस जाना जाता है दोस्तों 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। परीक्षा में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो एडम स्मिथ है दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक। आगे है सौर मंडल की खोज किसने की थी। सही उत्तर है कापरनिकस दोस्तों, कापरनिकस ने की थी सौर मंडल की खोज। एमएस वर्ड में एक शब्द को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो शब्द को बोल्ड करने के लिए दोस्तों Ctrl+B का उपयोग किया जाता है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा Ctrl+B, ठीक है ना। चलिए, तो आगे है सी ऑफ ट्रैकेबिलिटी कहाँ पर स्थित है। सी ऑफ ट्रैकेबिलिटी
तो ये स्थित है चंद्रमा पर। नेक्स्ट है सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। परीक्षा में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। भारत की आकृति कैसी है दोस्तों, कैसी है भारत की आकृति? सही आंसर है चतुकोष्णीय है भारत की आकृति। राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर में है वुड फॉसिल नेशनल पार्क। आगे है कि महापद्म नंद को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है उग्रसेन। दोस्तों उग्रसेन कहा जाता था महापद नंद को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी एक इंटरनल मेमोरी है? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सी है जो कि एक इंटरनल मेमोरी है। दोस्तों वह है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों एक इंटरनल मेमोरी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर है ईपीग्राफी। दोस्तों ईपीग्राफी कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन। नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ? सही आंसर है तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना। नेक्स्ट है इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति कब से जल रही है? सही उत्तर है 1972 से जल रही है इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति। भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? सही उत्तर है 1780 से हुआ था भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन। आगे है किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों वीनस की मूर्ति से के नाम से जैसे जाना जाता है मधुबाला को। सही उत्तर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा मधुबाला। आगे है भारत तथा चीन के बीच पंचशील समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? सही उत्तर है 29 अप्रैल 1954 हुआ था भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर। सही आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे है एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है 1966 से हुई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना। डीएनए जांच केंद्र कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर है हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद में है डीएनए जांच केंद्र। डेस्कटॉप कंप्यूटर को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी के नाम से। ठीक है ना। चलिए तो आगे है लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर है 1905। दोस्तों 1905 में की गई थी इंडिया हाउस की स्थापना। लव म्यूजियम किस देश में स्थित है? लव म्यूजियम तो ये है दोस्तों फ्रांस में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस में है लव म्यूजियम। 35 क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस। नेक्स्ट है कि द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है पीवी नरसिम्हा राव है दोस्तों द इनसाइडर पुस्तक के लेखक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा। रिज्यूम बनाने के लिए निम्न में से किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? रिज्यूम बनाने के लिए तो मेरे प्यारे साथियों रिज्यूम बनाने के लिए एमएस वर्ड का उपयोग किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? सही उत्तर है 1400 ग्राम होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1400 ग्राम। ठीक है ना। चलिए तो आगे है क्लोरोफिल के केंद्रक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल के केंद्रक में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है
कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव पहली बार कब पारित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर है 1948 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आज का टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए, दीनार किस देश की मुद्रा है? ईरान, तेहरान, सऊदी अरब या फिर इराक? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।